का शुक्रिया कि आप एक शॉर्ट नोटिस में आपने यहाँ तशरीफ़ लाया, हम आपके बहुत मशहूर हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एक अहम मुद्दे पर है। ये 5 अगस्त आने वाला है जिस दिन यहाँ आर्टिकल 370 और 35A का रेवोकेशन हो गया। तो पहले असली मुद्दे पे आने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के मुख्तलिफ़ लीडर्स जो इसके हवाले से एक मंज़र पेश करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ मिस इन्फॉर्मेशन है, मिसलीडिंग है, जो हमारी पार्टी और हम दूर करना चाहते हैं। सबसे पहले जो एक गलत इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है वो ये है कि हमारी पार्टी का ये मानना है, बल्कि बिलअमूम जम्मू कश्मीर लद्दाख की अक्सरियत का ये मानना है कि ये जो हुआ है एक गैर आईनी कदम है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये एब्रोगेशन जो हुआ है, और वही वजह है कि आज इसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और किस बात पर हो रही है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कदम है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम है? तो अगर इसमें कोई दम नहीं होता, अगर इसमें कोई सॉलिड ग्राउंड्स नहीं होते, तो हमारे मुल्क की इतनी बड़ी अदालत जो है वो इसकी समाअत करने पर मंजूर ही नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, जो मिस इन्फॉर्मेशन है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस डिसीजन से खुश हैं, ये भी एक गलत इन्फॉर्मेशन है। जम्मू कश्मीर के लोग और लद्दाख के लोग अक्सरियत जो है वो इस डिसीजन से खुश नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि वो मंजर आम पर क्यों नहीं आए, उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं किया, उन्होंने इस बारे में सेमिनार या रैलीज़ क्यों नहीं निकाली। आप सब जानते हैं कि ऐसा वक्त था कि इस पर बात करना भी अलाउड नहीं था। किस कानून के तहत मुझे नहीं पता है, मगर एक हवा जम्मू कश्मीर में ज़रूर थी कि आप आर्टिकल 370 पर बात नहीं करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे वक्त गुजरता गया और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये समाअत सुनने की मंजूरी दी, यानी इसका मतलब साफ और अयान है ये एक पब्लिक मैटर है, इसमें पब्लिक को बोलने का हक है, पब्लिक इसमें अपनी जज्बात जो है ज़ाहिर कर सकती है। ये कोई कानूनी जुर्म नहीं है इस पर बात करना। लिहाजा वही एक वजह है कि आज आप लीडर्स का सुन रहे हैं, वो 370 पर बात कर रहे हैं। ये आईनी था, गैर आईनी था, इससे कश्मीर के लोग का कोई फ़ायदा हुआ, ये कश्मीरी लोगों के जज्बात के ख़िलाफ़ है, इससे तरक्की हुई या इससे बदहाली हुई, इन चीज़ों पर आप देख रहे हैं चर्चा हो रही है। एक और मिस इन्फॉर्मेशन ये है जो मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। अक्सर मैंने देखा है लीडर लोग एब्रोगेशन को हालात से जोड़ते हैं कि एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो गए। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, बल्कि आपकी वसादत से सारे मुल्क को बताना चाहता हूँ कि ये दो अलग अलग मसले हैं। एब्रोगेशन एक अलग मसला है और हालात का ठीक होना एक अलग मसला है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा रियासत पंजाब की। वहाँ पर भी तकरीबन 15 साल हालात ख़राब थे, मिलिटेंसी थी। वहाँ पर न तो 370 था, न उसे एब्रोगेट किया गया हालात ठीक करने के लिए। तो एक बहुत बेहतरीन मिसाल है कि हालात को ठीक करना एक अलग चीज़ है और एब्रोगेशन का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ कि 1989 से बाद यहाँ हालात ख़राब हो गए, लेकिन उससे पहले यहाँ 370 बदस्तूर था। उससे पहले यहाँ पर हमारी स्टेट थी जम्मू कश्मीर लद्दाख, और उससे पहले जो है हालात बहुत नॉर्मल थे, इंटरनेशनल इवेंट्स भी होते थे और ज़िंदगी मामूल पर चलती थी, कोई मिलिटेंसी नहीं थी। ये एक और मिसाल है इस बात की कि एब्रोगेशन का हालात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो हम ये क्लियर करना चाहते हैं। अब हम आते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के असली मुद्दे पर। हमारे सुनने में ये आया है कि बीजेपी 5 अगस्त को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के सेलिब्रेशन के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है।
उनके पार्टी हेडक्वार्टर्स पर भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है और एक मैराथन का उन्होंने जो है सोचा है कि सेलिब्रेशन के हिस्से से एक मैराथन का भी उनने इनेकाद किया है। और हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने हमें ये कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको इस चीज़ का परमिशन भी मिला है। तो लिहाजा हमने भी कल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एक चिट्ठी के ज़रिए परमिशन तलब किया है कि हमें भी एक परमिशन दिया जाए 5 अगस्त के लिए, ताकि हम भी एक प्रोग्राम, ये जो हमारे यहाँ शेर कश्मीर पार्क है, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें इसके हवाले से, क्योंकि जहाँ उन लोगों को हक है कि वो अपने जज्बात का मुजाहरा करें, हमें लगता है जमहूरियत में हमें भी ये हक है कि हम भी अपने जज्बात का जो है इजहार करें और उनका मुजाहरा करें। और आपकी वसादत से मैं उन तमाम पार्टीज़ जम्मू कश्मीर की जो इस हक में है कि ये वापस किया जाए, एब्रोगेशन जो है ये गैर आईनी हुआ है, इसको बदला जाए, स्टेटहुड वापस दिया जाए और एब्रोगेशन को रिवोक किया जाए, ख़त्म किया जाए, वापस 370 हमें मिले। मैं उन तमाम लाइक माइंडेड पार्टीज़ को आपकी वसादत से दावत देना चाहता हूं कि 5 अगस्त 11 बजे शेर कश्मीर में आएँ और हम इस प्रोग्राम का इनेकाद वहाँ करेंगे और हम भी अपने जज्बात का जो है इजहार करेंगे, अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। मुझे उम्मीद है, चूँकि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ उन्होंने बीजेपी को अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए परमिशन इजरा किया है, हमें भी वो ये परमिशन देंगे और हम भी इस पर अपनी राय और अपने जज्बात का इजहार करेंगे, ये हमें उम्मीद है। दूसरी बात यह है, आपने देखा होगा कि कुछ पार्टीज़ और कहीं कहीं से ये आवाज़ें आती है जम्मू कश्मीर से कि चलिए जी अब ये हिस्ट्री है, 370 चला गया, आगे चले, इसको इस पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है, मुझे खुशी इस बात की है वो लोग भी अपनी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर रखे हुए हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होगा। अब देखना यह है, वो इसलिए नज़र रखे हैं कि इसका फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का वो कश्मीर और जम्मू और लद्दाख के लोगों के हक़ में हो या जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के मुखालिफ हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसी पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बहुत बहुत शुक्रिया। 5 अगस्त को अगर गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त दे दी प्रोग्राम मनाने का, क्या कुछ रहेगा प्रोग्राम में? ऐसा आप ब्लैक डे मनाएंगे कि क्या करेंगे? जैसे बीजेपी सेलिब्रेशन करेगी, जैसे आपने खुद कहा, तो पीडीपी एज डे को कैसे मनाएगी? देखिए, जैसे मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बता दिया कि अक्सरियत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की ये है कि ये उनके जज्बात और एहसासात के ख़िलाफ़ ये डिसीजन है। तो हमारे लिए एक, मान लीजिए, एक बुरी खबर है, हमारे लिए ये सेलिब्रेशन का नहीं, मातम का मकाम है। और जमहूरी हिसाब में लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और मुझे अफसोस है, बल्कि मैं आपकी वसादत से यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, बिलखुसूस पुलिस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता कि लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचने में रुकावट नहीं बननी चाहिए। जमहूरी निज़ाम बेहतर होता है जब लोगों की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचेगी। और ऐसा भी होता है कि कुछ डिसीजन सरकार के गलत भी होते हैं जिनको तरमीम भी किया जा सकता है, सरकार ही तरमीम कर सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, चूँकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर समात है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि अगर एक जमात को परमिशन दी जाए अपने जज्बात और एहसासात को इजहार करने की, तो लाजमी बात है कि दूसरों को भी ये परमिशन फराहम हो, वो भी आज़ादाना तरीके में अपने जज्बात को जाहिर करें। इकबाल साहब, क्या आपको लगता है कि जो जिस तरीके से हेयरिंग हो रहे हैं 370 को लेकर, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक कर रही है इसको लेकर? बार बार वो करीबन 4-5 दिन तो हेयरिंग चलती रहेगी, नतीजा सामने तो कुछ नहीं आ रहा है। हमें पूरा भरोसा और यकीन है अपने मुल्क की जुडिशरी पर, और इसी पूरे भरोसे और यकीन के साथ हमारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है
کہ کسی دباؤ میں نہ آ کر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہوگا انشاءاللہ جموں کشمیر کے لوگوں کے حق میں ہوگا۔ تو ہم مان کے چلے کہ PDP 5 اگست کو ایز اے بلیک ڈے سیلیبریٹ کریں گے۔ ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں ہم اپنے جذبات احساسات کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے یہ دکھ کی بات ہے، جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کے لیے یہ دکھ کی بات ہے کہ یہ جو ڈیسیجن ہوا ہے اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ایک تو یہ ہماری شناخت کو ختم کیا گیا ہے اور دوسرے ہمارے حقوق کو اس کی وجہ سے سلب کیا گیا ہے۔ شکریہ سر۔ تھینک یو